एस माइनस सी। एस की वैल्यू अपन ने निकाल ली 21, एक साइड कितनी है 13, बी साइड कितनी है 14 एंड सी साइड कितनी है 15। एस की वैल्यू कितनी आएगी 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, बी की वैल्यू तो 21 माइनस 15। एस की वैल्यू आ गई। अगेन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 21 मल्टीप्लाई बाय, ये रूट में आएगा 13, 21 में से 13 गए तो कितने बचेंगे 8, मल्टीप्लाई 21 में से 14 गए तो कितने बचेंगे 7, और 21 में से 15 गए तो कितने बचेंगे 6। इसको सॉल्व करने के दो तरीके आते हैं, इनको मल्टीप्लाई करो या फिर इनका तोड़ कर लो। 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 21, 4 दूनी 8, 7 एकम 7 और 3 दूनी 6। 7 दो बार आ गया, 4 दो बार आ गया और 3 दो बार आ गया। तो इसका सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितना आ गया अपना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक अपन को समझ में आ गया। अपने पास क्या गया त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन निकाल लिया। तो यह प्रक्रिया अनंत तक जारी रहती है। तो माना ये कोई त्रिभुज मान लिया अपन ने, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है। तो यह प्रक्रिया अनंत तक जारी रहती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन ने निकाल लिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, सभी त्रिभुज का क्षेत्रफलों का योग निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सभी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग कितना है 4/3 त्रिभुज एबीसी। तो 4/3 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना निकाला है मैंने 84, 84। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दोबारा समझा रहा हूँ, तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है 13, 14, 15। एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तीनों में संख्या रख देंगे 13 प्लस 14 प्लस 15। अर्ध परिमाप कितना आ गया 21। फॉर्मूला है अपने पास धराचार्य वाला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कितना आ जाएगा 84। यह प्रक्रिया अनंत तक जारी रहती है। इसका सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग कितना है 4/3 त्रिभुज एबीसी 4/3 और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर 84। इसको सॉल्व करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ती की 3 24, 28 चौक कितना आ गया 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु मिला दिए जाए, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु मिला दिया जाए और यह प्रक्रिया अनंत तक जारी रहती है। और यह प्रक्रिया अनंत तक जारी रहती है तो सभी त्रिभुज के परिमाणों का योग, तो सभी त्रिभुज के परिमापों का योग।
सभी त्रिभुज के परिमापों का योग कितना होगा? 2 गुना वास्तविक 2 गुना वास्तविक त्रिभुज का परिमाप, वास्तविक त्रिभुज का परिमाप, ये इसका फॉर्मूला लगा। अब इसके ऊपर डिपेंड एक क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक स्टार पॉइंट लगा दो, चाहे ये 12 पॉइंट दे दो। क्वेश्चन नंबर करेंगे 12, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। उनके भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया अनंत तक जारी रहती है। तो त्रिभुज के सभी परिमापों का योग ज्ञात करो। ये कौन माना? ये कोई त्रिभुज है अपने पास, इसकी भुजाओं की लंबाई कितनी तरह की है? 5, 6 और 7। ये भुजाओं के मध्य बिंदु हो गए, इन मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाता है। इसी तरह इनके मध्य बिंदु हो गए, इनको फिर मिला दिया जाता है। फिर ये मध्य बिंदु हो गए, इनकी फिर मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया अनंत चलती रहती है। तो त्रिभुज के परिमापों का योग, त्रिभुज के परिमापों का योग क्या होगा? 2 इंटू वास्तविक त्रिभुज का परिमाप, वास्तविक त्रिभुज का परिमाप। ये फॉर्मूला है 2। वास्तविक त्रिभुज का परिमाप कितना है? साइड कितने तरह की है? 5, 6 और 7। 5 + 6 + 7 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 18 कितना आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? वास्तविक त्रिभुज का परिमाप। ये अपना आंसर होगा। दोबारा समझा रहा हूँ। मान लो कोई त्रिभुज है, उसकी लंबाई दे रखी 5, 6, 7 और यह प्रक्रिया अनंत तक जारी रहती है। तो त्रिभुज के परिमापों का योग पूछा है। त्रिभुज के परिमाप का योग का फॉर्मूला करते हैं 2 इंटू वास्तविक त्रिभुज का परिमाप, 2 इंटू वास्तविक त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग 5 + 6 + 7। 5 और 5 10 11, 11 और 7 18। 2 इंटू 18 कितने कितना आएगा? 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो।
यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। माना एक फिर त्रिभुज बनाएंगे अपन, बड़ा त्रिभुज लूंगा, प्रत्येक वृत्त, इसमें वृत्त बने हुए हैं, 1 2 3, इसी तरह दूसरा वृत्त बनाया है, 1 2, और ये तीसरा बना हुआ है। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, ये इनका केंद्र है, ये इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र है। एक साइड ले ली। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? ये भी 10 होगी। यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? ये 10 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 10 होगी। तो यहाँ से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई टोटल? 10 20 30 40, कितनी हो गई? 40। अपन को निकालने हैं यहाँ से, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट पे यहाँ से मिला दिया। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का कोण, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री। कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो ये वाला कोण लेंगे अपन ऊपर वाला, ये कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। ये भुजा अपन को दे रखी है, ये बिंदु मान लेता है O, ये A और ये B। कोण दे रखा है अपन को, एक साइड दे रखी है, तो फॉर्मूला निकाल लेंगे। tan 30 डिग्री इजिकल टू क्या दे रखा है? tan 30 डिग्री इजिकल टू क्या दे रखा है? BO अपॉन AB, AC। इस पॉइंट को C मान लेते हैं, AB मान लेते हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। BO कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। tan/AB, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10√3। AB की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई? 10√3। ये 10√3 है, तो ये भी 10√3 होगी। 10√3। यहाँ से यहाँ तक AB की डिस्टेंस कितनी है? 10√3 है। यहाँ से यहाँ तक 40 है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 10√3। अपन को एक साइड की भुजा, समबाहु त्रिभुज की एक साइड की भुजा पता लग गई। तीनों साइड का क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप? समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तीन भुजाएं, पहली साइड कितनी है? 10√3 tan√3 प्लस 40 प्लस 10√3। अब तीनों का ऐड कर देंगे, 3 कितना हो जाएगा? 40 प्लस 20√3। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की बार 120 प्लस 60√3। यही अपना क्या होगा जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोबारा समझा रहा हूँ, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। माना ये कोई त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई त्रिभुज का, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है। टोटल कितनी होगी? यहाँ से हाईलाइट कर लगी 40। इस वाले क्षेत्र को मैं बाहर हाईलाइट कर लेता हूँ, बाहर बना दिया। ये कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ये कोण दे रखा है 30 डिग्री का, अपन को निकालना है। ये पॉइंट दे रखा है A, ये B और ये O। तो tan 30 का फॉर्मूला लगेगा tan 30 इक्वल टू BO, ये क्या हो गया? बेस, परपेंडिकुलर पर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू tan अपॉन AB।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी इक्वल टू कितना आएगा 10√3, ये साइड कितनी आ गई 10√3, ये दे रखी है 40 और ये 10√3 अपन ने निकाल लिया, क्योंकि ये क्या है समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर होती है, और कोण भी कितना डिग्री का होता है, ये 60 का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तीनों को जोड़ देंगे, एक अपने पास आंसर आएगा 120 + 60√3 आंसर, ये अपने पास आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर है, तथा क्षेत्रफल 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो शेष दो भुजाओं का अंतर ज्ञात करो। शेष दो भुजाओं का क्या करेंगे अंतर ज्ञात करेंगे। माना ये कोई त्रिभुज है, कर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, ये कर्ण है, तो दोबारा बना लेते हैं। ये समकोण है, समकोण त्रिभुज कितना होता है 90 डिग्री का होता है। कर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट याद है अपन को 6 8 10, 6 8 10, एक एक जीरो जुड़ रही है, दोनों जीरो जोड़ लेंगे। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल कितना होता है समकोण त्रिभुज का, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये उसका होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल चेक करेंगे, हाफ गुणा आधार, आधार कितना है 60, ऊंचाई कितनी है 80, काटेंगे 40, कितना का 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना क्षेत्रफल कितना आ गया समान आ गया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेष दो भुजाओं का अंतर, इन दो भुजाओं का अंतर ज्ञात करना है। शेष दो भुजाओं का अंतर 80 - 60, 80 - 60, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 20। ये अपना क्या आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। कर्ण की लंबाई दे रखी है 100, ट्रिपलेट याद है अपन को 6 8 10, 0 0 लगानी है, 60 80 100। क्षेत्रफल निकाल लिया, हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है 60, ऊंचाई कितनी है 80, क्षेत्रफल कितना गया 2400, क्वेश्चन में दे रखा है 2400, ये आ गया इक्वल। तो शेष दो भुजाओं का अंतर कितना हो गया 80 - 60 कितना गया 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समकोण, क्वेश्चन नंबर 14, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2p है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा समान हो। माना ये कोई त्रिभुज है, इसकी दो भुजा समान है। एक भुजा ये मान ली x, ये मान ली x और ये मान ली p।
ये पी नहीं, ये मान लेते हैं अपन जेड। अपन को ये वाली भुजा निकालनी है। ये एक्स दे रखी है, ये एक्स दे रखी है, इसका परिमाप दे रखा है, समद्विभाजक का परिमाप दे रखा है 2p। ये वाली भुजा फाइंड करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलते हैं लंब का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो कर्ण दे रखे जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2x, कितनी आ जाएगी √2x। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2x। वैल्यू निकाल ली अपन ने, कर्ण का स्क्वायर आधा का स्क्वायर प्लस लंबा का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, जेड इक्वल टू √2x। अब इसका अपन को निकला है, तो इसका परिमाप कितना दे रखा है, 2p दे रखा है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, x प्लस x प्लस, और ये अपन को निकला है √2x। तो इसका परिमाप दे रखा है टोटल 2p। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2p। √2 x x कितना हो गया 2x प्लस √2x इज इक्वल टू 2p। x कॉमन ले लेंगे, कितना बच जाएगा, √2 प्लस 2, आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस प्लस में इज इक्वल टू 2p। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये नीचे चल जाएगा 2p अपॉन √2 प्लस x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। अपन को निकालना है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल आ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। हाँ गुणा आधार कितना आया, x की वैल्यू कितनी आई, आधार ये होगा, x की वैल्यू कितनी है ये, ऊंचाई भी कितनी है x, x की वैल्यू कितनी है ये जो अपन क्वेश्चन में देख रहे हैं ऊपर, √2 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय 2p अपॉन √2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचेगा 2p स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 4√2, 2 कॉमन ले लेंगे, p स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2√2, ये अपना आंसर हो जाएगा। दोबारा समझा रहा हूँ, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2p है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजा समद्विबाहु का मतलब है दो भुजाएं समान होता, दो भुजाएं कितना होती है, समान होना। x x समान है, इसको मान लिया अपन ने z, इसकी वैल्यू निकाल ली, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जेड स्क्वायर इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी आएगी √2x। परिमाप दे रखा है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, x प्लस एक्स प्लस, तो ये कितनी आएगी 2x, x प्लस एक्स प्लस 2x, तो 2p की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2p अपॉन 2 प्लस √2 या √2 प्लस 2। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, हाफ गुणा आधार कितना है x, x की वैल्यू कितनी निकाली ये, और ऊंचाई कितनी है x, x की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली 2p अपॉन √2 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा p स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2√2, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 15। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, असमान भुजाओं की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, समान भुजाओं की लंबाई
20 सेंटीमीटर है। असमान भुजाओं की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो समान भुजांक तो समान भुजा की लंबाई ज्ञात करो। माना ये कोई त्रिभुज है, बड़ा बनाते हो जिससे साफ साफ दिखे। समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा क्या होगी? समान होंगी। असमान इनका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 240। असमान भुजाओं की लंबाई कितनी है? 20। यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, ये वाली भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है? 20। तो ये कितनी हो जाएगी? 10 10 में डिवाइड हो जाएगी। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? हाफ गुना आधा गुना ऊंचाई। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधा गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 240। पहले रख देंगे 240 को हाफ। आधार कितना दे रखा है? 20। ऊंचाई अपन को ये निकालनी है, ये वाली ऊंचाई अपन को क्या करनी है? निकालनी है। इसको मान लिया अपन ने h। सॉल्व करेंगे 10 0 से 0 करके, तो हाइट कितनी आ जाएगी? 24। हाइट कितनी आ गई? 24। ये कितनी आ गई? 24। ये तो 10 आ गई, ये 24 आ गई। ये निकालनी है, इजी है। कर्ण निकालना है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, आधार पता है, कर्ण लंब पता है, ये निकालना है, इजी है। तो इसकी भुजा कितनी आएगी? 26 सेंटीमीटर। निकाल के बता रहा हूँ। कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। कर्ण निकालना है, आधार कितना दे रखा है? 10। लंब कितना दे रखा है? 24। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 प्लस 24 का 576। टोटल कितना हो गया? 676। ये कितने आ गया? कर्ण का होल स्क्वायर, ये सेम चल रहा है। ये किसका स्क्वायर होता है? कर्ण कितना होता है? ये 26 का स्क्वायर होता है। तो समान भुजा की लंबाई कितनी आ गई? ये वाली समान भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 26। तो ये भी कितनी होगी? 26। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो आज के लिए काफी है इतना। 15 क्वेश्चन तक हो गए। आगे की नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।